एक महत्वपूर्ण तथ्य जो अधिकतर चारों तरफ दिखाई देता है, उस तथ्य का नाम है कि देखने का, समझने का और जीने का सम्यक तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य के जीवन में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दुख या उसको कमजोर करने वाली कोई सोच या उसको ना भाने वाली कोई दाब, कोई प्रेशर उसे सताए नहीं? क्या ऐसा संभव हो सकता है? जीवन की जटिलताओं की गहराई को नापना इतना कठिन है कि उसको कोई नाप सकता नहीं। नापने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें तो जीवन जीना है, और वो भी उस हद तक जीना है जिस हद तक जीवन जीने की कला हम जान सकते हैं। हम जितना जानते हैं उतना ज़रूर जिएं। ये तो किसी को नहीं पता चला आज तक कि जीवन कितनी गहराई तक जिया जा सकता है, क्योंकि जो जितनी गहराई तक जी लेता है वो वैसा ही जीवन जी लेता है। ये कोई ऐसी सोच नहीं है कि कोई निश्चित कर दी गई हो कि जीवन यही जो जीता है वही जीता है। ऐसा नहीं है। जीवन कैसा भी, कितना भी गहरा हो सकता है। ये बस उस मनुष्य की गहराई पर निर्भर करता है कि वो जीवन जीता कैसा है। जीवन में कितनी गहराई कोई भर सकता है। और फिर सबसे मुख्य बात यह है कि गहराइयों का ज्ञान भले ही ना हो, परंतु हमें जी उतना ज़रूर लेना चाहिए जितना हम जानते हैं। और जीना इसलिए ही चाहिए क्योंकि गहराना है। सोचना चाहिए कि मैं कितना गहरा चुका हूँ, इसलिए गहराने की क्षमता को या गहराने के इस गुण को कभी ना त्यागें। आप कोई भी काम करें, उस काम को इसलिए करें क्योंकि उससे ये पता लगाएं कि ये गहराई कितनी मजबूती को प्राप्त हो गई। आप जो भी करें उस गहराई में एक मजबूती दे दें, उसी समय दे दें। और कोई भी काम अपनी गहराई की मजबूती के लिए ही करना चाहिए। उसका एक कारण ये है क्योंकि अगर उसके लिए नहीं किया तो फिर आप किसी गलत चीज़ के लिए वो काम कर देंगे। उस गहराई का मतलब चेतना में वृद्धि ही है। लेकिन मैं इस गहराई को गहराई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर इस चीज़ को, इस बात को समझ जाएंगे तो आप केवल मजबूती को प्राप्त होंगे। मजबूती ही मजबूती होगी। दरअसल हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम बुरी जगह पर भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं और अच्छी जगह पर भी बुराई ढूंढ लेते हैं। मानव का स्वभाव यदि जो निर्मित बाह्य तत्वों से हुआ तो ऐसा ही होगा उसके साथ, क्योंकि उसको बाह्य तत्वों से अपने स्वभाव को निर्मित नहीं करना है। उसको अपने स्वभाव को निर्मित करने के लिए अपने आप लड़ना होगा। उसने जो स्वभाव निर्मित कर लिया है, वो स्वभाव, वो चित्र, वो वृत्तियाँ, वो आदतें, वो लतें, वो वाइब्रेशंस, वो आयाम, उन्हीं पर वो जी रहा है। और वो इसके अलावा जीवन की कल्पना करता ही नहीं है। यदि किसी को पता है कि आज अगर हम आलू के पराठे बनाएं या फिर हम कोई और ऐसी चटपटी चीज़ बनाएं तो उसी में हमारी जीभ लिपटी हुई है, तो हम सोचते हैं कि ये स्वाद है। स्वाद वो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन स्वाद का निर्माण तुमने किया है। आलू के पराठे ने स्वाद का निर्माण नहीं किया है। ना उसमें जो तेल है और जो चटपटापन है उससे निकले रस ने भी स्वाद का निर्माण नहीं किया है। क्योंकि रस जब अंदर जाता है तो उस रस की अनुभूतियाँ हर व्यक्ति को अलग अलग होती हैं। यदि कोई वस्तु
या कोई व्यक्ति या कोई तत्व कोई भी रस पैदा कर रहा है, तो जो आपके लिए रस अच्छा हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है। क्योंकि आलू के जो पराठे से रस निकला वो सभी के लिए एक जैसा नहीं निकलता, और फिर रस शरीर तक जाएगा, लेकिन उस शरीर का सुख, उस वाइब्रेशंस का सुख शरीर के अलग अलग तरह के गुणों को प्रदर्शित करेगा। यानी कि जो शरीर को सुख मिला वो अलग अलग तरह से मिलेगा, क्योंकि चिंतन जुड़ा हुआ है उस हर सोच से जो तुम सोचते हो। और बिना चिंतन के कभी भी शरीर काम करता ही नहीं है, क्योंकि शरीर में गति कौन देता है? शरीर में गति पैदा होती है चिंतन से। वाइब्रेशन जितने भी आते हैं उनमें भी तुम्हारा चिंतन जुड़ा होता है। जब तुम्हारे ऊपर कोई हमला होता है वृत्ति का, तो उस समय पर तुमने जो सोच रखा होता है वही सोचते हो तुम। तुम्हारे सामने भले ही कुछ भी रख दिया जाए, परंतु तुम उसे उसी की तरह नहीं देखोगे जैसा कि वो है। तुम उसे अपनी तरह देखोगे, उसे अपनी तरह ही देखोगे, क्योंकि तुमने जो अपने आप को बना लिया है उससे बाहर तुम्हारे निकलने की कभी आदत ही नहीं होती। उससे बाहर निकलना जरूरी होता है। जो तुमने बना रखा है अपने चारों ओर, तुमने तय वही कर लिया है जो तुमने दूसरों से सीख लिया है कि यही सत्य है। कभी तुमने अपने आप को किनारे करना नहीं सीखा। जीवन में जीने के लिए, जीवन में सोचने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए, यथार्थ में उतरने के लिए और जीवन में गहराने के लिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि तुम वो मत सोचो जो तुम सोच से बने हो। सोच के अनुसार मत सोचो, बल्कि सोच को सोचने के लायक बनाओ। तुम्हारी सोच इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि तुम वही सोचते हो जो सोच पुराना रखा है। उस पुराने को मत सोचो। जो पुराना तुमने पहले रखा हुआ है उसी के अनुसार सोच रहे हो, तो फिर नया सीखना कैसे सीखोगे? नया सीखना तो तभी सीखा जा सकता है ना, जब तुम पुरानी सोच के अलावा एक नई सोच से सोचना सीखोगे। अभी तुमने नई सोच से सोचना सीखा ही नहीं है। अभी तो तुमने पुरानी सोच ही पुराने डर्रों से चलाई रखी है। उस पुराने डर्रों को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो नया सोचोगे। अब तुम्हें ये करना है कि तुम्हें अपने अनुसार कुछ नहीं देखना है। तुम्हें अपने अनुसार कुछ नहीं देखना है। जो जैसा है उसे उसी के अनुसार देखना है। सूरज को तुम ये मत कह दो कि सूरज ऐसा है वैसा है और मैं सोचता हूँ इसलिए ऐसा है। नहीं, सूरज को वैसे ही देखो कि सूरज वैसा है जैसा सूरज है वास्तव में। इसको तथागत कहते हैं। तथागत यानी जो जैसी चीज़ है वैसी ही उसको देखना। बुद्ध तथागत थे। वो हर चीज़ को वैसे ही देखते थे जैसी वो है। वो अपने अनुसार कुछ बना नहीं लेते थे। तुम्हारी धारणाएं तुमने जो बना ली हैं वो धारणाएं गलत हैं। उनको तोड़ना सीखना होगा तुम्हें। तुम्हारे अंदर सब कुछ खुद ही बना लिया गया है। जो खुद ही बन गया है वो तुम हो नहीं। तुम वो बनाओ ना जो होता है। वो मत रहने दो अपने अंदर जो हो गया है, क्योंकि जो अपने आप ही हो जाता है वो मृत होता है। अपने आप जो कुछ भी हो रहा है खुद ही हो गया। हम कब पैदा हो गए, कब खा पी लिया, कब शादी हो गई, कब मर गए, कब बूढ़े हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। जीवन हमने जिया ही नहीं। प्रकृति खुद ही पैदा कर दिया उसने, हमने तो कुछ किया नहीं। हमने जो कुछ नहीं किया है खुद, और सोच भी तुमने वैसे ही तुम्हारी नहीं है। तुमने लोगों को देखा, लोगों को बोलना, लोगों के बोलने से जो तुम्हें मिला वो, तुम्हें किताबों के पढ़ने से मिला वो, जो गुरु के कहने से मिला वो, जो गुरु नहीं सॉरी टीचर कहेंगे उनको, जो शिक्षक हैं उनको कहने से मिला वो, और जो भी तुमने अब तक सीखा वो तुम्हारा थोड़े ही है। तुमने अपने आप को कभी किनारे करके रखा थोड़े ही है। तुमने अपने आप को सीखना सिखाया थोड़े ही है। तुम सीखना ही नहीं सीखे। तुमने अभी तो याद रखना सीखा है, कभी भूलना नहीं सीखा। अपने आप को तट पर रखना नहीं सीखा। अपने आप को किनारे करके सोचना नहीं सीखा। अपने अहंकार को साइड करके अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया। तुम वैसे भी वो नहीं हो जो तुम्हारी सोच से तुम बन गए हो।
तुम गैर में ही जी रहे हो, अपने आप में जीना नहीं जानते। जिस दिन तुम अपने आप में जीना सीख जाओगे, उस दिन स्वयं ही अपने आप को जानने के लिए नज़रें तुम्हारी बदल जाएंगी। हर नज़ारा नज़र में छिपा होता है, वही नज़र आता है जैसी नज़र होती है। तुम्हारी नज़रें गैरों ने बना दी हैं, तो जैसा गैर सोचेंगे वैसा तुम सोचोगे, क्योंकि तुम सोचोगे नहीं, केवल गैर सोचेंगे और तुम उनकी कठपुतली बन जाओगे। तुमने अब तक कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि तुम थे ही नहीं जहाँ सोचा गया। हाँ, तुम्हारा एक यंत्र बर्बाद हो गया जो बहुत गहरा था। उस यंत्र को तुमने बर्बाद इसलिए कर दिया क्योंकि वो यंत्र बर्बाद नहीं होता। वो यंत्र इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि वो यंत्र जो इतना शक्तिशाली यंत्र है कि वो तुम्हें अनंत शक्ति दे सकता था, आज वो तुम्हारी अनंत कमजोरी है। तुम्हें सीन में वो दिखाई देता है जो पुरानी यादें हैं, पुरानी तड़पें हैं, पुराने झूठ हैं, किसी और के द्वारा दूसरे के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। कभी तुमने वर्तमान नहीं देखा। तुम खुद वर्तमान हो और तुम खुद वर्तमान में तब तक जी नहीं सकोगे जब तक किनारे होना नहीं सीख जाओगे, क्योंकि किनारे होने पर ही भूत और भविष्य को तोड़ा जा सकता है। जब जब तुम वर्तमान में नहीं हो तब तक समझ लेना तुम खुद से जुड़े ही नहीं। जब तक तुम वर्तमान में नहीं हो सोच लेना कि तुम खुद नहीं हो, कोई और हो तुम। इसलिए और तब तक बने रहोगे जब तक कि अपने आप को जानना सीख न जाओगे। इसलिए इन सबको किनारे करना अत्यंत आवश्यक है। कौन सी सोच कहाँ लगती है, हमें अगर अब तक यही सिखाया गया है गैरों के द्वारा कि दुख ही दुख है संसार में, तो तुम किसी भी नज़र को उठाओ तुम्हें सब जगह दुख नज़र आएगा, झूठ नज़र आएगा। और झूठ में अगर तुमने किसी से सुख सीखा है तो वो झूठ बन जाएगा, क्योंकि झूठ से बना सुख, झूठ की नींव पर टिका हुआ सुख एक दिन टूटेगा। क्योंकि नींव अगर कच्ची है तो फिर चलेगी कहाँ तक, परमानेंट तो है नहीं। तुमने तो शॉर्ट टर्म में सुख को देखा है, कभी लॉन्ग टर्म की अंतर आनंद की गहराई को महसूस करने से हर बार इनकार ही करते आए हो, क्योंकि तुमने जीवन को शॉर्ट टर्म में ही देखा है। तुमने सदा ये देखा है कि पैर में कांटा चुभने पर कितना दर्द होता है। तुमने कभी ये नहीं देखा कि अगर इन कांटों को पार कर जाएं तो इन कांटों से जो दर्द हुआ था, आनंद वही बनने वाला है। ये सब तभी होता है जब नज़रें बदलती हैं। तुम्हारी नज़रें तुम्हारे अनुसार नहीं है। तुम्हारे सब कुछ जो सोच के केंद्र बने हैं वो बाहर से आए हैं। उन केंद्रों को तुम्हें रूपांतरित करना होगा, बदलाव करना होगा, सारी क्षमताओं को अपनी तरफ मोड़ना होगा। बाहर की क्षमताओं से तुम कमज़ोर होते हो, क्योंकि बाहर की क्षमताएं गैरों की हैं और गैर खुद क्षमतावान होना चाहता है। तुम्हें क्षमताहीन करके ही वो क्षमतावान होता है। इसलिए उनकी सोच में ना आए, खुद सोचें, खुद आगे बढ़ें। यहीं से जीवन की राह शुरू होती है। नज़रें बदलें, नज़ारे बदलेंगे। बहुत आवश्यक हो गया है नज़रों का बदलाव। धन्यवाद।